हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ सिमनाबाद रोड और ये है मेरे पापा, ये है अंकल और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये आंटी है, वो दीदी है और ये भैया है और वो रही मेरी मम्मी और मेरा भाई ऊपर है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं जबलपुर से लेके हरिद्वार तक। तो मैं आपको पूरे रास्ता बताती जाऊंगी और क्या क्या ट्रेन में फैसिलिटी है और वो भी मैं बताती जाऊंगी आपको। फिलहाल तो अभी हम लोग हरिद्वार जाएंगे और आपको बीच में भी मैं आपको दिखाती रहूंगी मैं क्या क्या करूंगी और व्यू भी दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा व्यू है। जैसे अभी तो रात हो रही है, कल मैं पहुंचूंगी वैसे 2 बजे, तो मेरा व्लॉग आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद। अभी नहीं आएगा लेकिन आएगा क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए बाय। और मैं आपको एक और मैं अपडेट देती रहूँगी कि कैसी फैसिलिटी है, क्या क्या मिलता है, क्या आपको न जाने की ज़रूरत नहीं है। बाय। मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना जो केदारनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहे हैं। बाय गाइस, रात के हो रहे हैं अभी 11:15 और ये ट्रेन चलने लगी फाइनली कटनी से। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग जो मैं जबलपुर से बना रही हूँ। और हम जबलपुर से केदारनाथ गए थे, तो हमने क्या क्या किया हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे इस व्लॉग में। तो हमने सबसे पहले जबलपुर से हरिद्वार के लिए एक ट्रेन पकड़ी थी जिसकी डिटेल मैं आपको नीचे दे दूँगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि आपको कौन सी ट्रेन से मैं गई थी हरिद्वार। और फिर हम हरिद्वार से कहाँ कहाँ गए थे और कैसे हम केदारनाथ पहुँचे और कैसे हमने वहाँ से बद्रीनाथ गए। तो हमने 4 धाम तो नहीं किए थे, बस हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ किया था। तो हम उसकी डिटेल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये जबलपुर से मैंने ये जर्नी शुरू की थी, तो मैं आपको जबलपुर से हरिद्वार, ऋषिकेश और केदारनाथ बद्रीनाथ का वीडियो बनाकर दूँगी। और वीडियो क्या है, इससे तो ब्लॉग टाइप का ही है। तो सबसे पहले हम बता दें कि हम 2 फैमिली गए थे और आप कभी भी दूर सफ़र में जाएँ तो 1 से 2 फैमिली ही जाएँ ताकि एक दूसरे का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहे। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो उनके पास होती है, उनके पास नहीं होती तो हमारे पास होती हैं। तो ऐसे में जो होता है एक दूसरे की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं और सफ़र भी है जो बोर नहीं होते। थोड़ा हंसी मजाक करते हुए, बच्चों का लड़ाई झगड़ा देखते हुए सफ़र जो है वो आसानी से कट जाता है। तो इसलिए भी फैमिली का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम हरिद्वार से गए थे, मतलब कि जबलपुर से गए थे हरिद्वार। और ये देखिए, हम लोग 2 फैमिली थी, एक फैमिली में 4 लोग थे और हमारे साथ 2 छोटे बच्चे थे और बाकी हम लोग 6 लोग एडल्ट थे, मतलब कि बड़े थे। और ये देखिए, बीच में हमने बहुत सारे ट्रेन में व्यू जो हैं वो बहुत एंजॉय किए। और हमने एक एसी डब्बा बुक किया था और मैं आपसे बोलूँगी कि आप एसी ही करें, क्योंकि जो आजकल अगर आप स्लीपर बुक करते हैं तो आजकल उसका हाल जो है वो जनरल जैसा ही हो गया है। तो हमने इसलिए एसी डब्बा बुक किया था। और ये देखिए, हम लोग करीब रात को एक दिन पहले हम लोग करीब 7 से 8 बजे के करीब वहाँ से निकले थे और दूसरे दिन हम लोग 7-8 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे हरिद्वार। और फिर हमने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑटो पकड़ के होटल किया। और होटल करने के बाद हमने फटाफट से हमने क्या किया कि खाना खाया और हमने कहा अब हम आराम करेंगे और सुबह जाएंगे गंगा जी स्नान के लिए। तो ये देखिए, हम लोग होटल पर खाना खा रहे थे। तो मेरी बेटी को ब्लॉगिंग बहुत पसंद है, तो वो करती रहती है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो उसके भी वीडियो हम लोग आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग सुबह उठकर हमने सबसे पहले चाय पी। हमने कहा चलिए चाय और थोड़ी सी बिस्किट वगैरह खाई जाए और उसके बाद फिर आगे जाया जाए गंगा जी स्नान के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से बहुत सारे ऑटो, बसेस और अलग अलग घाटों के लिए अलग अलग मतलब वाहन मिल जाते हैं आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमारे होटल के पास बहुत ही पास था गंगा जी, तो हम वहाँ से पैदल ही गए थे। हम लोग घाट पर पहुंचकर हमने फटाफट से स्नान किया और ये देख सकते हैं आप, गंगा जी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। और हम पिछले साल जून में गए थे, 19 जून को हम यहाँ से निकले थे जबलपुर से हरिद्वार के लिए। और फिर हम 20 को पहुँचे थे हरिद्वार रात को, क्योंकि जिस ट्रेन से हम गए थे वो हमेशा कभी लेट हो जाती, कभी जल्दी भी पहुँच जाती, लेकिन हमेशा लेट ही होती है। तो हम लोग रात को पहुँचे तो फिर हम लोग स्नान नहीं कर पाए। तो फिर हम लोग 20 तारीख को समझ लो हमने 21 को स्नान किया और फिर हम लोग फटाफट से स्नान किया। हम लोग ने थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी किया। ये देख सकते हैं आप, सब ने फटाफट से, किसी ने 11 डुबकी, किसी ने 5 डुबकी, किसी ने 3 डुबकी और किसी ने तो 1 डुबकी लगाई है। मतलब कि आप मेरे बेटे की डुबकी देखेंगे तो बोलेंगे वाओ क्या डुबकी थी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, बर्फ़ जैसा। आप किसी भी मौसम में जाएंगे, गंगा जी का जो पानी है वो ऐसा ही मिलने वाला है आपको, क्योंकि वो आता है पहाड़ों से, तो बहुत ही मिनरल वाटर आता है। लेकिन हम लोग गए थे जून में, तो बारिश उस समय ऊपर
पहाड़ों में स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी जो था वो इस तरीके का था। बाकी अगर आप अभी मई वगैरह में जाएंगे तो पानी थोड़ा साफ़ ही मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे बेटे की डुबकी आपने देखी। और ये देखिए इनने भी फटाफट से, मेरे हस्बैंड जी ने फटाफट से ये डुबकी लगाना स्टार्ट करी और इनने पता नहीं कितनी लगाई। मैं तो एक ही डुबकी में, बाप रे, देख सकते हैं आप कि मेरा हाल क्या ही हो गया था। एक डुबकी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, ऐसा लगा कि क्या हो गया। और ये देखिए मेरे साथ में जो गई थी मेरी दीदी, आप देख सकते हैं उनने फटाफट से कितनी सारी डुबकी लगाई होंगी। 11 डुबकी लगाई, बाप रे कैसे लगाई, मैं तो शायद 5 ही लगा पाई। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ऐसे जाएं कि थोड़ा मतलब जून में 25 के पहले ही चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए, क्योंकि जून में वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है तो लैंडस्लाइड वगैरह होता है, और हम लोगों के सामने भी हो रहा था, ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत तो हुआ है। और ये देखिए सब फटाफट से रेडी हो गए हैं स्नान करके, और फिर हम लोगों ने दीपदान वगैरह किया। और पानी इतना ज़्यादा बहाव तेज़ होता है, और हमारे यहाँ जो नर्मदा जी हैं उनका बहाव बहुत अच्छा है। उनका मतलब जो जब इतनी निर्मल धारा है उनकी, मतलब ऐसी धारा है कि आप उसमें नहा लें तो बहेंगे नहीं, लेकिन इसमें तो नहाएंगे यहाँ और बह वहाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए गलियाँ, हम लोग ने फिर नहा वहा के दीपदान किया, और फिर हम लोग थोड़ा वहाँ की गलियों में घूमे, और उसके बाद फिर हम लोग गए हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में आप देख सकते हैं कि ये धनुष झूला है, यहाँ भी हम लोग गए थे। और ये पूरी हर की पौड़ी हम लोग ने घूमी, और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग पैदल, क्योंकि अंदर तो कुछ जाता नहीं है वाहन, हमें पैदल ही पूरा भ्रमण करना पड़ता है। तो ये देखिए गंगा जी का बहाव तो वाकई में तेज़ है। शायद शंकर जी ने इनको जटा में ना रखा होता तो बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो और ये देख सकते हैं हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे चश्मा वश्मा पहन के, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए ये हर की पौड़ी है, यहाँ पर ज़्यादा स्नान किया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं स्नान करने। हमने तो थोड़ा साइड वाले घाट में कर लिया था क्योंकि हमें ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हर की पौड़ी में ज़्यादा स्नान किया जाता है। हम लोग थोड़ा सा ही आगे थे क्योंकि हम लोग पैदल डिस्टेंस से यहाँ पे आ गए थे, तो आप समझ सकते हैं, मतलब पास में ही थे। और ये मेन हर की पौड़ी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये देखिए हम लोग धनुष झूले पे, हमने कहा चलिए घूम लेते हैं थोड़ा सा धनुष झूले में, बीच में जाके देखते कैसा क्या है। तो ये हम लोग धनुष झूले में आ गए, और वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आपको जाना चाहिए एक बार, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हमें तो गंगोत्री और यमुनोत्री भी जाना था, बट हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा था तो हम लोग नहीं जा पाए। आप जाएं तो थोड़ी सी प्लानिंग और अच्छी करके जाएं तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। और ये देखिए हम लोग ने फिर ऑटो पकड़ा, क्योंकि गाड़ी वगैरह वहाँ से हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो हमने एक ऑटो पकड़ कर हम लोग पहुँच गए ऋषिकेश। और ये देखिए रास्ते ऋषिकेश जाने के, और ऋषिकेश में ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी, तो 2-2, 3-3 घंटे का हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि 12 के बाद तो तुरंत ही निकल ही जाइए, मतलब कि 10, 11, 12 तक आप वहाँ से निकल जाएं तो आप आराम से 3-4 बजे तक ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। हम लोग 2:30 बजे के करीब ऋषिकेश पहुँच गए थे। तो ये देखिए हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए, और ऋषिकेश में तो इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ऐसा लगा कि स्वर्ग में आ गए, मतलब कि स्वर्ग तो अभी जाना बाकी है केदारनाथ, लेकिन वाकई में यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर घूमिएगा। तो ये देखिए हम लोग ऋषिकेश करीब 2:30 बजे के आसपास पहुँचे, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे होटल ढूंढने में बहुत मशक्क़त करी। आप बिल्कुल भी मत करिएगा, 1500-1600 में जो भी होटल मिले फटाफट से ले लीजिए। लेकर थोड़ा सा आराम करिए, और उसके बाद शाम को पहुँच जाइए वापस से ऋषिकेश घाट में गंगा आरती के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हम लोग तो योगा डे पे पहुँचे थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा फंक्शन वगैरह चल रहा था, तो हम लोगों ने एंजॉय किया। और आगे का ऋषिकेश का वीडियो मैं अगले ब्लॉग में डालूँगी, और हमने वहाँ पे क्या क्या एंजॉय किया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपसे ये बताना भूल गए कि हरिद्वार में हमने बहुत सारे मंदिरों को स्किप कर दिया, तो आप वहाँ घूम सकते हैं। उसके लिए आपको हरिद्वार में 1 दिन के लिए और स्टे करना पड़ेगा, और वहाँ पर कोई भी लोकल ऑटो वाले से आप बोलेंगे तो वो आपको सारी मंदिर वगैरह घुमा देगा। बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम इसलिए ऋषिकेश आ गए। और आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप हरिद्वार से ही गाड़ी बुक कर लें केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश के लिए, तो आपको ज़्यादा ऑटो वगैरह के लिए भटकना नहीं
मंदिर वगैरह घुमा देगा, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम इसलिए ऋषिकेश आ गए। और आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप हरिद्वार से ही गाड़ी बुक कर लें केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश के लिए, तो आपको ज़्यादा ऑटो वगैरह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हमें थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1-2 हज़ार का फ़र्क पड़ता है आपको हरिद्वार से गाड़ी बुक करने के लिए, तो आप गाड़ी बुक हरिद्वार से ही करें। हमने की थी ऋषिकेश से, वही करीब 32 से 35 हज़ार के बीच में। और आप पूरी बात करके करिए कि आप AC चालू करेंगे कि नहीं और कितना क्या लेंगे, मतलब वो सब आप बात कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही गाड़ी बुक करें। हम नहीं कर पाए थे, हमने ऋषिकेश से करी थी, तो मैं आपको एक ये वाली सजेशन दूंगी कि आप जो गाड़ी बुक करें वो हरिद्वार से करें। मिलते हैं ऋषिकेश के व्लॉग में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो जबलपुर वालों और इंडिया वालों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा।